વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે ગુરુવારે એકતાનગર ખાતે લાઇફસ્ટાઇલ ફોર એન્વાયરમેન્ટ અને હેડ ઓફ મિશનની કોન્ફરન્સમાં યુનોના મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસની ઉપસ્થિતિમાં મિશન લાઈફનું લોન્ચિંગ કર્યું હતું. ગુજરાતના ઇતિહાસમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મહાસચિવ આ કોન્ફરન્સમાં ભાગ લઈ રહ્યા હોય એવી પ્રથમ ઘટના છે. આ તબક્કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે ક્લાઇમેટ ચેન્જ સામે વિશ્વભરની યુનિટી જરૂરી છે. ભારત ક્લાઇમેટ ચેન્જ જેવી વૈશ્વિક સમસ્યામાં સૌથી આગળ આવીને કાર્ય કરી રહ્યું છે. આજે ભારત પ્રગતિ સાથે પ્રકૃતિને પણ સાચવી રહ્યું છે. ગયા વર્ષે ગ્લાસગોમાં 26મી યુનાઇટેડ નેશન્સ ક્લાઇમેટ ચેન્જ કોન્ફરન્સ ઓફ ધ પાર્ટીઝ દરમિયાન પીએમ નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા લાઈફનો વિચાર રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ વિચાર પર્યાવરણને અનુકૂળ જીવનશૈલીને પ્રોત્સાહિત કરે છે, જે વિવેકહીન અને વિનાશક વપરાશને બદલે વિવેકશીલ અને હેતુસર ઉપયોગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. મોદીએ માનવ કેન્દ્રિત સામૂહિક પ્રયત્નો અને મજબૂત કાર્યવાહીનો ઉપયોગ કરીને આપણી પૃથ્વી દ્વારા જે પડકારોનો સામનો કરવામાં આવે છે એના સમાધાન માટે સમયની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો, જે ટકાઉ વિકાસને ઉત્તેજન આપે છે. यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी, देश विदेश से आए सभी अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, इस गौरवशाली धरती पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. एंटोनियो गुटेरेस जी के लिए तो भारत दूसरे घर जैसा है. आपने अपना युवावस्था में बहुत बार भारत की यात्रा भी की है. गोवा से आपके पारिवारिक संबंध भी है. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गुजरात में आज अपने परिवार के ही किसी सदस्य का स्वागत कर रहा हूं. एंटोनियो गुटेरेस जी, आपका यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन. मुझे खुशी है कि मिशन लाइफ को लॉन्चिंग के समय से अनेक देश इस संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं. मैं फ्रांस के प्रेसिडेंट श्री मैक्रो, यूके के प्रधानमंत्री लीज ट्रस, गुयाना के प्रेसिडेंट इरफान अली, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट आल्वो फर्नांडिस, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ, मेडागास्कर के प्रेसिडेंट एंडी रोजे जी, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर जी, मालदीव के भाई सोली जी, अर्जेंटीना के मिनिस्टर जेरी एल्वेजिका, इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर काया क्लास का हृदय से धन्यवाद करता हूं. साथियों, ये आयोजन हमारे राष्ट्रीय गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में हो रहा है और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लाइफ में यूनिटी ही सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है. दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा हमें पर्यावरण से जुड़े ऊंचे लक्ष्य तक तय करने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देगी. साथियों, जब प्रतिमान विशाल होते हैं तो कीर्तिमान भी विशाल होते हैं. इस कार्यक्रम का आयोजन गुजरात में होना बहुत मायने रखता है और ये बिल्कुल उपयुक्त भी है. गुजरात भारत के उन राज्यों में से एक है जिसने सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की दिशा में काफी बहुत कदम उठाना शुरू कर दिया था. चाहे बात नहरों पर सोलर पैनल लगाने की हो या सूखाग्रस्त इलाकों में जल स्तर बढ़ाने के लिए वाटर कंजर्वेशन का अभियान हो, गुजरात हमेशा एक प्रकार से लीडर के रूप में, एक ट्रेंड सेटर के रूप में रहा है. साथियों, क्लाइमेट चेंज को लेकर ऐसी धारणा बना दी है
जैसे सिर्फ पॉलिसी से जुड़ा विषय है, लेकिन जैसे ही हम इस मुद्दे का पॉलिसी से जोड़कर देखने लगते हैं, जाने अनजाने में हमारे मन में ये बात बैठ जाती है कि इस पर सरकार ही कुछ करेगी, या फिर ये सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए। ये बात सही है कि सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनकी भूमिका बड़ी है और वो इसे संभाल करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हम सभी देख सकते हैं कि अब इस मुद्दे की गंभीरता चर्चाओं से बाहर निकलकर दुनिया के हर कोने में, हर घर में आज नजर आने लगी है। क्लाइमेट चेंज से हो रहे बदलाव लोग अपने आसपास महसूस करने लगे हैं। पिछले कुछ दशकों में हमने इस दुष्प्रभाव को और तेज देखा है, अप्रत्याशित आपदाओं को झेला है। आज हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, हमारी नदियां सूख रही है, मौसम अनिश्चित हो रहे हैं और ये बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। लोग खुद महसूस करने लगे हैं कि एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समुदाय के तौर पर उन्हें इस धरती के लिए, इस प्लेनेट के लिए कुछ न कुछ जिम्मेवारी उठानी चाहिए, खुद ने भी कुछ करना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि अपने खुद के प्रयत्न में या परिवार के साथ और अपने समुदाय के साथ मिलकर वो कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे धरती की सुरक्षा हो सके, इस पृथ्वी की सुरक्षा हो सके। इन सारे सवालों का जवाब मिशन लाइफ में है। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रयासों की कामना के साथ ही आज ये मिशन लाइफ का ये विजन दुनिया के सामने रख रहा हूं। मिशन लाइफ इस धरती की सुरक्षा के लिए जन जन की शक्तियों को जोड़ता है, उनका बेहतर। આ સાથે જ 120 દેશના રાજદૂતો પણ એકતાનગર ખાતે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ત્યારે આ અવસરે 5 જૂન 2022ના રોજ વડાપ્રધાનના હસ્તે લોન્ચ થયેલી વૈશ્વિક પહેલ પર્યાવરણ માટે જીવનશૈલી લાઈફ ઝુંબેશમાં ભારતના યોગદાન, પ્રતિબદ્ધતા અને સિદ્ધિઓ પર નિર્ણય કરવાનું ચોક્કસ યોગ્ય લાગે। ભારતની સફળતા પર નજર કરીએ એ પહેલા મિશન લાઈફ શું છે અને ભારતનું સ્થાન ક્યાં છે? पर्यावरणना रक्षण जाळवणी क्षेत्रे आपणे केटલું આગવું સ્થાન ધરાવીએ છીએ? બ્યુરો રિપોર્ટ, હિન્દ ન્યૂઝ, સુરત।